गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था। अभी हम लोग उसके आगे ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी और प्रोटोजोआ। ठीक है, बैक्टीरिया का सिंगुलर है बैक्टीरियम, वायरसेस का वायरस, एल्गे का एल्गा और फंगी का फंगस और प्रोटोजोआ का प्रोटोजोन। ठीक है, तो अगर हमें सिंगुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो हम ये बोलते हैं। नाउ फर्स्ट हम जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या होता है, जो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, जो हमें नेक्ड आइज से नहीं दिखाई देते। ठीक है, दैट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दैट्स आर अवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ हम लोग फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल एंड द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। दे कैन वेरी इन साइज फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रोन्स। बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका जो साइज़ होता है वो वैरी करता है 0.2 माइक्रोन से लेकर 0.2 माइक्रोन बहुत ही छोटी यूनिट हो गई। ठीक है, वहाँ से लेके 100 माइक्रोन तक आप देख पा रहे हैं यहाँ 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के, मतलब 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, दे आर सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म हमारे दो टाइप के होते हैं, सिंगल सेल या फिर मल्टी सेलर। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये सिंगल सेल होता है और अलग अलग शेप में पाया जाता है और हर जगह पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट हम इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। बेसली इज रोड शेप बैक्टीरिया। एग्जांपल स्कीरिकिया कोलाई, कोकई, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, वाइब्रियो वाइब्रियो कोलोरिया, स्प्रिलियम, इसके एग्जाम्पल्स हैं ये। और इनकी शेप भी आपको दिखा रखी है। ठीक है, कैसी शेप्ड होती है, लाइक बेसिली की रोड शेप्ड होती है, कोकई की सैरिकल होती है, वाइब्रियो की कॉमन शेप्ड होती है। ठीक है, और नीचे इनकी पिक्चर्स भी दी है कि ये अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा दिखता है। ठीक है, अभी जैसे कि आपको कोरोना दिखाते हैं टीवी में, तो आप देखते होंगे उसकी स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। उसका स्ट्रक्चर ऐसा, वायरस ये इस टाइप का होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप का दिखाते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस, क्योंकि जो वायरस होता है वो इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं उनकी। तो ये आपके कोरोना वायरस की ये वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो जाकर आपकी बॉडी में जकड़ जाता है इस टाइप से। ठीक है, नाउ द वर्ड वायरस मीन पॉइजनस लिक्विड। सेकेंड पॉइंट है हमारा वायरस। तो जो वायरस है उसका मतलब होता है पॉइजनस लिक्विड। ठीक है, एक तरीके का लिक्विड होता है वो जिसमें जहर होता है। द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी एक स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसकी रेंज होती है 200 से लेके 300 नैनोमीटर तक। ठीक है, एनएम का मतलब यहाँ पर नैनोमीटर है। दे कैन ओनली बी स्टडी अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसे आप नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखते, इसी के लिए आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हो। वायरस कांट ग्रो वायरस कांट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। वायरस अपने आप ही ग्रो नहीं करते और अपने आप ही रिप्रोड्यूस नहीं करते। हाउएवर व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल दे यूज द होस्ट मशीनरी एंड रिप्रोड्यूस। जब ये एक लिविंग सेल में एंटर करते हैं तो ये उसे एज अ मशीन वर्क करता है वो सेल, और ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। वायरस आर कंसिडर एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। Some example of virus are vaccinia virus, influenza virus, H1V1 virus, and
पोलियो वायरस। ठीक है, वायरस जो है वो कनेक्शन होता है एक लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग में। आपको एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ के किस टाइप के वायरस हैं। तो यहाँ इन्फ्लुएंजा वायरस दिखा रखा है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, H1V1 वायरस है, पोलियो वायरस है। ठीक है, ये क्या करता है, इसको एक सेल की ज़रूरत होती है अपने आप को रिप्रोड्यूस करने के लिए। ये अपने आप को हवा में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसे एक बॉडी चाहिए होती है, वहाँ जाकर ये रिप्रोड्यूस करता है। लिविंग सेल चाहिए होती है, ठीक है, डेड सेल नहीं। Now, next point is algae. Algae is a group of simple plant. Algae in Latin means seaweeds. They vary in size, shape and habitat. Algae क्या है? एक सिंपल सा प्लांट है। इसका मतलब होता है एल्गई का लैटिन वर्ड है एल्गई, और एल्गई का मतलब है सी वीड्स, सी में उगने वाली वीड्स। वीड्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, वीड्स क्या होती हैं। ठीक है, एक अनवांटेड क्रॉप है वीड्स। ठीक है, दे वेरी इन साइज, शेप एंड हैबिटेट। एल्गई जो है वो अपना साइज, शेप ये सब चेंज करती है, वेरी करती है। ठीक है, सम आर यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक वाइल अदर आर मल्टीसेलुलर एंड कैन बी फ्यूअर मीटर लॉन्ग। कुछ जो होती हैं एल्गई वो क्या होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं। ठीक है, और कुछ जो होती हैं वो कैसी होती हैं, मल्टीसेलुलर होती हैं। दे कैन नो स्टेम, roots and leaves like other plants, but they have chlorophyll and ground food through photosynthesis. इनके पास स्टेम नहीं होती, रूट नहीं होती, लीव्स नहीं होती बाकी प्लांट्स जैसे, बट इनके पास क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये अपना खाना खुद बनाती हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं एल्गई के, लाइक फर्स्ट है क्लेमेंडोनमस एंड सीवीड्स, प्राइगोरिया, वॉल्वोक्स। ओके, तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं एल्गई के, आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं वायरस के या फिर बैक्टीरिया के, आपको ये सब याद करने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ फंगी। फंगी क्या है, फंगी एक ग्रुप है ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट लैक क्लोरोफिल। दे जनरल ग्रो इन डार्क, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन। फंगी क्या है, एक क्लोरोफिल नहीं होता है जिसमें, ऐसा ऑर्गेनिज्म है, और जनरली ये डार्क में, अंधेरे में ग्रो करता है और गर्म प्लेस पे ग्रो करता है। ठीक है, मॉइस्ट प्लेस पर। और मोस्ट फंगी फीड ऑन डेड थिंग, और ज़्यादातर मरी हुई चीज़ों पर आता है। वाइल सम लिविंग ऑन वाइल सम लाइव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, फंगी में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पर आ रहा है तो ये कैसा होगा, मल्टीसेलुलर होगा। एग्जाम्पल, फंगी आर ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, पेनिसिलियम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोटोजोआ, हमारा लास्ट पॉइंट है ये आपके इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। प्रोटोजोआ मीन्स द फर्स्ट एनिमल, प्रोटोजोआ का मतलब है फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर इंक्लूड इन अ सेपरेट किंगडम, प्रोटिस्टा। प्रोटोजोआ क्या होता है, इनका अलग से एक किंगडम होता है जिसका नाम है प्रोटिस्टा। आपने यहाँ पर अभी किंगडम्स नहीं पढ़े, लेकिन हमारे पास अलग अलग टाइप में किंगडम है, प्लांट में भी किंगडम है। ठीक है, तो प्लांट किंगडम में बहुत सारे पार्ट्स डिवाइडेड हैं, तो जिसमें से एक आपका प्रोटिस्टा है। ठीक है, दे आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर, सी एंड डैम्प सॉइल। ये पाए जाते हैं पॉन्ड में, लेक में, रिवर में, पानी वाले जगह पे। दे आर आइदर सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी। यूग्लिना इज एन एक्सेप्शन, इट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन प्रिपेयर ऑन फूड। सिर्फ एक यूग्लिना है इसमें से जो अलग है और यूनिक है, ठीक है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन बाकी एग्जाम्पल्स क्या हैं प्रोटोजोआ के, अमीबा, पैरामीजियम, यूग्लिना, ट्राइपोनोसोमा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। हम यूज़फुल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके यूजेस क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स लर्न करेंगे अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और
आप लोग पिछला काम कंप्लीट करके भेजिए। जिस जिसका भी मैंने नाम भेजा था उसमें से किसी का भी अभी तक मेरे पास काम नहीं आया है। ओके, थैंक यू क्लास।